स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ेंगे। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस मतलब अभी तक कूलॉम्स का रूल दो चार्जेस के बीच में जो था वो अप्लाई करना और कितना फोर्स का फॉर्मूला वो जानते हैं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा चार्ज हो जाएं और दो से ज़्यादा चार्ज हो जाए तो उस समय फोर्स हमको फाइंड करना हो। एक चार्ज पर बाकी चार्जों से कितना फोर्स लग रहा है उसको फाइंड करना हो तो उसको इस कंडीशन में मल्टीपल चार्जेस के नाते जो फोर्स लगता है उसको हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आपका ये हेडिंग यही है कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसमें एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट फोर्स on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charges their charge due to the other charges taken one at a time। कहने का मतलब यह है कि एक्सपेरिमेंट द्वारा ये पाया गया है कि एक चार्ज पे एक से ज़्यादा चार्जों के द्वारा जो फोर्स लगता है और सारे फोर्सों को एक साथ हम पता करना चाहें कि उस एक चार्ज पे कितना फोर्स लगा तो सारे फोर्सों का वेक्टर सम कर दिया जाता है तो टोटल फोर्स ऑन दैट चार्ज होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें कंसिडर करना है कि सारे चार्जों के अनदर चार्जों के द्वारा जो फोर्स हमारे गिवन चार्ज पे लग रहा है उसको एक साथ कंसिडर करें। और एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि एक चार्ज जिसमें फोर्स लग रहा है उन सारे फोर्सों को तो कंसिडर करेंगे, लेकिन बाकी चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम उनको ये मानेंगे कि वो एक दूसरे के उनके ऊपर का जो फोर्स है नेगलेक्ट करके मानेंगे कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स आपस में नहीं लगाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर चार्ज पे सारे के सारे चार्जेस फोर्स लगाते हैं। उस केस में उन सारे फोर्सों का सम कर दें तो एक चार्ज में जो फोर्स लग रहा है वो मिलता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया तो एल्जेब्रिकल सम ऑफ द ऑल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय नेक्स्ट अनदर चार्जेज ऑन ए गिवन चार्ज ये होता है एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा देखा गया है। तो इस केस को कि अगर सारे फोर्सों को सम करने पर एक चार्ज पे लगने वाले टोटल फोर्स से पता चल जाए, इस कॉन्सेप्ट को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज ऑन ए चार्ज कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेज ऑन ए चार्ज। तो इसमें करना क्या है, कैसे इसको हम इसको फार्मूला के रूप में समझेंगे। यहाँ पे सपोज कर लें कि हमारे पास तीन चार्ज हैं Q1, Q2, Q3। Q1, Q2, Q3 तीन चार्ज हैं। ओरिजिन से Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। सर्टेनली इस Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस अगर हम लें तो इसको इस वेक्टर से R12 वेक्टर से डिनोट किया गया है, R12 से। चार्ज 2 से Q1 के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है इसको R13 से डिनोट किया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि चार्ज 2 द्वारा चार्ज 1 पे जो फोर्स लगेगा उसके लिए डिस्टेंस हम R12 ले रहे हैं और चार्ज Q3 द्वारा Q1 पे जो फोर्स लगता है उसके लिए डिस्टेंस के लिए R13 ले रहे हैं। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि Q2 जो है इस Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स F12 है। इस 1 पे 2 के द्वारा लगाया गया, इस 1 पे चार्ज Q1 पे चार्ज Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स F12 है, उसका डायरेक्शन ये है। और Q3 के द्वारा Q1 पे लगाया गया फोर्स F13 है, इसको F13 है। तो ये दोनों का अगर हम इस दोनों फोर्स को वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करें, वेक्टर सम करें तो एक पैरेललोग्राम बनता है और उस पैरेललोग्राम का डायगोनल ये बन रहा है। उस डायरेक्शन में इस Q1 पे जो फोर्स लगेगा F1 वो क्या होगा कि इन दोनों के
एल्जेब्रिक इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। यही हमारा स्टेटमेंट कह रहा है, यही स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है। तो Q1 पे जो फोर्स, लेकिन एक चीज़ और इसमें हमको कंसिडर करना है कि Q1 पे Q2 के द्वारा जो फोर्स लगेगा वह कंसिडर किया गया F12, Q3 से Q1 पे जो फोर्स लगेगा उसको F13 कहा गया। लेकिन Q2 और Q3 में जो आपस में इंडिविजुअल फोर्स लगेगा उसको हम मानते हैं कि वो अनअफेक्टेड मान करके इस कंडीशन को लगाया जाएगा कि इनका इफेक्ट इस फोर्स का नहीं पड़ता है, तभी सुपरपोजिशन को लगाया जा सकता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज Q1 Q2 एंड Q3। Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस हैं, इनको ये मिल करके एक सिस्टम बनाया गया है। सिस्टम है ई फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू F12 एंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 इज इक्वल टू F13 देन बाय कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ भी यहाँ पे हम दो कंडीशन वाला लगा रहे हैं। एक ये मान के सब चल रहे हैं चार्जेज हमारा एयर में रखा है या वैक्यूम में रखा है, और दूसरा उसका वेक्टर नोटेशन वाला फार्मूला लगा रहे हैं, कूलम्ब्स के वेक्टर नोटेशन का फार्मूला लगा रहे हैं। तो 1/4πε0 रहेगा। दोनों चार्जेस Q1 और Q2 रहेंगे, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसका मैग्नीट्यूड R12 का स्क्वायर लिया जाएगा। और चूंकि इसका डायरेक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए एक यूनिट वेक्टर R12 के डायरेक्शन में R12 ऊपर कैप लगा देंगे, ये शो करता है इस फोर्स के डायरेक्शन को। ऐसे ही F13 1/4πε0 रहेगा। इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड Q1 Q2 रहेगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड R12 होगा, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा R13 जो है यहाँ लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये F13 = 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R13, ये दो फोर्स हमारे पास लिए हुए हैं। इफ द टोटल फोर्स ऑन द Q इज F1, अगर Q पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो F1 है, देन वेक्टर एडिशन से F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F12 और F13 को ऐड करेंगे। F12 हमारा यहाँ से प्लस F13 आप यहाँ से 1/4πε0 कॉमन हुआ, इन ब्रैकेट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q1 Q3 R13 स्क्वायर, ये जो चीज़ है इंटू यूनिट वेक्टर R13 कैप, ये लगा हुआ है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि सिस्टम हम जो तीन चार्जेस के लिए हैं, हमारे स्पेस में बहुत सारे चार्जेस हो, Q1 हो Q2 हो Q1 Q2 Q3 Q4 Qn तक हो, और बाकी Q2 से लेकर के Qn तक इस Q1 पे फोर्स लगा रहे हों, और वो सारा फोर्स अगर F1 हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यही सिमिलरली फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Qn the total force F1 on Q1 due to the charges Q2 Q3 Qn is given by F1 को हम लिख सकते हैं F12 F13 और लास्ट में प्लस F1n 1/4πε0 सब में कॉमन होगा, और F12 की वैल्यू हमारी यहाँ से जो मिली थी ये F13 की वैल्यू ये होगी। इसी तरह से F1n की वैल्यू लास्ट में हम Q1 Qn अपॉन R1 n स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n, ये चीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक चार्ज पर एक सिस्टम बहुत सारे चार्जों से मिलकर बना है, और एक चार्ज पर बाकी सारे चार्ज जो फोर्स लगा रहे हैं वह फोर्स वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस से मिल रहा है। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस से मिल रहा है, इसी को सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेज बाई मेनी चार्जेज ऑन ए गिवन सिंगल चार्ज को हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्स बाय द चार्जेज है। तो ऐसे ही आप इसको कभी भी क्वेश्चन देता है, टॉपिक पे क्वेश्चन देता है कि एक स्पेस में हमारा इतना, ये Q1 की वैल्यू मान लीजिए दिया है 5 कूलम, Q2 की वैल्यू 10 कूलम, इसकी वैल्यू 25 कूलम दिया है,
इनके बीच का डिस्टेंस वगैरह दिया है, और एक पूछा जाए कभी कभी ये ट्रायंगल बना करके दिया जाता है, कभी कभी रेक्टेंगल बना के दिया जाता है, कभी कभी स्क्वायर बना के दिया जाता है, हर कॉर्नर पर चार्जेस लगाए जाते हैं। और फिर पूछा जाता है कि इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके जिस पर्टिकुलर चार्ज को कहा जाएगा उस चार्ज पर लगने वाले सारे फोर्सों को हम कूलाम के लॉ से फाइंड कर लेंगे, और फाइंड करके सारे फोर्सों को जब ऐड कर देंगे तो सारे फोर्सों को ऐड करने पर रिजल्टेंट फोर्स उस चार्ज पर हमारा पता चल जाएगा। तो इसका यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चन है, उसको आप एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हैं।